तो मांगा की स्टार्टिंग में नरेटर वॉइस हमें बताता है इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान की एक ही ड्रीम होता है कि वो रॉयल्टी और जस्टिस के साथ एक मॉर्टल मास्टर बन सके। ये बात सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। लेकिन इससे विपरीत कंप्लीटली डिफरेंट एवरेज लोग ही रहते हैं जिससे हम कहते हैं ऑर्डिनरी, और उस ऑर्डिनरी इंसानों की ड्रीम होता है एक अच्छी सी लाइफ जिए। फिर हम देखते हैं एक सिटी का सीन जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। सच में राइटर बहुत मेहनत किया है इसके ऊपर। फिर हम लोग देखते हैं एक यंग से लड़के को जो ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस लड़के का काम पूरा हो चुका है और पीछे एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है। फिर वो यंग सा लड़का उस बुरे आदमी के सामने आके बोलता है, ओल्ड मैन ये लो आपका नीडल्स तैयार हो चुका है। फिर वो ओल्ड मैन एक नीडल को उठा के अपने आंखों के सामने ध्यान से देखने लगता है। फिर उस नीडल को देखने के बाद वो ओल्ड मैन उस यंग से लड़के को बोलता है, क्या तुमने अभी कहा तुम एक फिजिशियन हो? जो सुन के वो यंग सा लड़का बोलता है, यस सर। फिर वो ओल्ड मैन आगे बोलता है, अगर ऐसे ही बात है तो तुम मेरे डिसाइपल क्यों नहीं बन जाते? जो सुनते वो यंग सा लड़का भी शॉक हो चुका है। और ये जो यंग सा लड़का है यही है हमारा मानवा का मेन कैरेक्टर। इसका नाम है तांग मुजिन और इसका उम्र है 20 ईयर्स ओल्ड और ये एक फिजिशियन है। और आप लोग भी सोचोगे ये तो एक फिजिशियन है, फिर ये ब्लैक स्मिथ का काम क्यों कर रहा है? इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 5 महीने पहले। लेकिन उससे पहले नाइटर वॉइस हमें फिर से बताता है उस दिन के बाद से मुजिन का लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। फिर हम देखते हैं मुजिन को जो अपने घर का काम कर रहा है, दवाई पैकिंग करने के साथ घर का झाड़ू पोछा सभी कर रहा है अकेले। फिर हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को जो कि है मुजिन का फादर, जो एक बच्चे के इलाज कर रहा है। अभी मुजिन अपने फादर को ऐसे देख के एक स्माइल करते हुए मनी मन सोचता है, सच में मेरे फादर की स्किल अमेजिंग है, मैं भी एक दिन मेरे फादर की तरह बनना चाहता हूँ। अभी मुजिन वहाँ से जाते हुए अपने फादर से बोलता है, फादर मैं मार्केट से हार्ब लाने के लिए जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं मुजिन को जो नाचते हुए गाते हुए टाउन में घूम रहा है और उसका फादर एक फिजिशियन होने की वजह से बहुत सारे लोग उसको पहचानता है, बहुत सारे लोग उसको रिस्पेक्ट भी देता है। तभी मुजिन अचानक से एक आदमी के साथ टकरा जाता है और उसको देखने के बाद मुजिन घबराते हुए बोलता है, ओप्स आई अपोलॉजी सर, दिस इज माय मिस्टेक, मुझे माफ कर दीजिए। फिर हम देखते हैं उस आदमी को जो अजीब से हंसते हुए डरावनी अंदाज में बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो जितने भी लोग हैं वो मुझसे डरेंगे कैसे? हम देखते हैं इतना बोलने के बाद ही वो आदमी हमारे मुजिन को बहुत मारता है, बहुत ज्यादा है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक जंगल के अंदर एक छोटे से घर को और उस घर के अंदर बैठा हुआ है हमारा मुजिन और उसका मुंह पूरी तरीके से सूजा हुआ है, मार मार के उसकी हालत ही खराब कर दिया। मुजिन की ऐसी हालत को देख के साइड से एक लड़का उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, अरे देख देख तेरी हालत कैसा हो गया है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। और ये लड़का है जॉन गॉग जो कि है 20 साल का। फिर वो लड़का और भी चिढ़ाते हुए बोलता है, तो कैसा लगा मार खा के? एक आंख तो सूजा हुआ है, मैं मुक्का मार के और एक आंख सूजा दूं क्या? नहीं बोलना था कि मुजिन गुस्से में उसकी आंखों में एक मुक्का मार देता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों की बच्चों वाला बच्चे जैसी फाइट। फिर थोड़ी देर ऐसी मस्ती मजाक करने के बाद जिन मुजिन से बोलता है, मुझे थोड़ा सा भूख लगी है, क्या तुझे लगी है? जो सुन के मुजिन बोलता है, हाँ मुझे भी लगी है, मेरे पास खाने के लिए कुछ अच्छा है, क्या तुझे चाहिए? जो सुन के वो भी बोलता है, हाँ देना। फिर अपनी जेब में से एक मशरूम को निकालते हुए बोलते है, टेंटन ये देख। जो देख के मुजिन शौक होके बोलता है, क्या सिर्फ एक मशरूम, इससे क्या होगा? फिर वो बोलता है, ये कोई आम मशरूम नहीं है, ये है एक एलिक्सर। और इतना सुनने के बाद ही मुजिन भड़क जाता है, बोलता है, साले और कितना टीच करेगा मुझे? ऐसी मामूली सी एक मशरूम को लेके आने के बाद तू मुझे बोल रहा है ये एक एलिक्सर है? क्या मरना चाहता है क्यों तू मेरे हाथों? देख मुजिन, ये कोई आम सा मशरूम नहीं है, ये है एक स्पेशल मशरूम जिसको खाने के बाद तू एक काइंड ऑफ अच्छा सा ड्रीम देख पाएगा। और ये बात सुनने के बाद ही मुजिन शौक होकर बोलता है, क्या स्पेशल काइंड ऑफ ड्रीम्स? जो सुन के वो लड़का भी छोटा सा मशरूम का टुकड़ा उखाड़ते हुए बोलता है, एग्जैक्टली। छोटा सा मशरूम उसके मुंह के अंदर घुसाते हुए बोलता है, ये ले इससे हो जाएगा।
फिर वो लड़का मुजिन से आगे बोलता है, इस मशरूम को खाने के बाद लास्ट टाइम तो मैं मार्शल आर्ट्स की पिनिकल रिलम तक पहुंच गया था। जो सुन के मुजिन भी शौक होके बोलते है, क्या पिनिकल रिलम तक? इतनी ही सुनने की देर है, वो तो वहाँ पर बकबक कर ही रहा था। उतने में मुजिन उसके हाथ से मशरूम को लेके पूरा ही निगल जाता है, जिसको देख के वो लड़का भी भड़क जाता है। मुजिन डूड, ये तू क्या कर रहा है? तू अकेले ही खा लिया? तो सुन के मुजिन बोलता है, अगर ये मशरूम इतने इफेक्टिव है तो मैं इसे एक बूंद भी क्यों छोड़ू? फिर आगे वो ख्वाबी पुलाव पकाते हुए आगे बोलता है, और उसके बाद मैं और मेरा स्वॉर्ड एक ही हो जाएगा। मैं हूँ स्वॉर्ड और स्वॉर्ड हूँ मैं, और मैं हूँ इनविजिबल स्वॉर्ड, इस दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर। हा 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 हा, ऐसे बोलकर पागल की तरह हंसने लगता है। और पीछे से वो लड़का भी बोलता है, साला इडियट। फिर हम देखते हो लड़का बहुत ज्यादा निराश हो चुका है, जिसको कंफर्ट करने के लिए मुजिन उसके कांध में हाथ रखते हुए बोलता है, डूड तुझे पता है ना मैं एक फिजिशियन हूँ। फिर आगे कांपती आवाज में बोलते, डूड तुझे पता है ना मैं एक फिजिशियन हूँ। आगे और भी लड़खड़ाती आवाज में बोलते, डूड तुझे पता है ना मैं एक फिजिशियन हूँ। ऐसा लगता है मानो मशरूम का असर उसके ऊपर हो चुका है। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, डूड तुझे पता है ना मैं एक फिजिशियन हूँ। फिर हम देखते हैं एक ब्लैक स्मिथ को, जो एक तलवार बना रहा है पूरी जी जान लगा के, और उसके आसपास बहुत ज्यादा चिंगारियां निकल रहा है आग की। और इतना मेहनत करने के बाद वो फाइनली एक शॉट को बना लेता है। फिर आगे हम देखते हैं वही बुरा आदमी ऐसे करते करते 20 साल तक मेहनत करने के बाद 5 लेजेंडरी शॉट बना लिया है। ये 5 शॉट इतना पावरफुल है कि एक ही स्लैश में हेवन और अर्थ को 2 हिस्सों में काट सकता है। फिर हम देखते हैं खूबसूरत सा नजारा। वो 5 शॉट जिसने बनाया था उसको बधाई देने के लिए आसमान से, बोले तो हेवन से गॉड उतर आया है। और हम देखते हैं वो बूढ़ा जो वो शॉट के बीच में बैठा हुआ है, और उसके लिए आसमान से दारू लेके आया जाता है। तभी वो दारू अचानक से उन लड़कियों के हाथ से छूट जाता है और सीधा हमारे बूढ़े के ऊपर ही गिरता है। और इसी के साथ हमारे एमसी का सपना भी टूट जाता है, और शौक होके बोलते, क्या ये सिर्फ एक ड्रीम था? अरे बाप रे, कितना रियलिस्टिक था ये। फिर हम देखते हैं तांग फैमिली, जहाँ पर हमारा एमसी आ चुका है। मुजिन अपने फादर से बोलता है, फादर मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना थोड़ा सा लेट आने के लिए, मैं हाफ ढूंढने में थोड़ा सा बिजी हो गया था। लेकिन मुजिन का फादर तो उसका बात ही नहीं सुन रहा है, जिसको देख के वो बोलते, फादर। जो सुन के अभी वो बोलते है, वो मुजिन तू वापस आ गए हो। तो उसकी फादर एक नीडल को दिखाते हुए बोलते, ये देखो ये एक बेकार नीडल से, इससे कोई काम नहीं होगा। जिसको सुन के मुजिन शौक होकर बोलते, क्या सच में? हाँ, ये एक नया नीडल है जो किसी काम का नहीं है। मैं अपनी ओल्ड नीडल दिखाता हूँ तुम्हें, जो बेकार हो चुका है अभी। फिर दूसरा एक नीडल को दिखाते हुए बोलता है, देखो ये पूरी तरह से मुड़ चुका है। फिर मुजिन अपने फादर से उस नीडल को लेते हुए बोलता है, आप चिंता मत कीजिए फादर, मैं मार्केट से जाके एक नया नीडल लेके आता हूँ। फिर हमारा सीन दिखाया जाता है मार्केट में, जहाँ पर हमारा एमसी घूम रहा है मार्केट में। अभी उसे ब्लैक स्मिथ की शॉप के बाहर कुछ शॉट दिखाई देता है, जिसको देख के वो उसको गले लगाते हुए बोलता है, ओ मेरा शॉट, सच में ब्लैक स्मिथ का शॉट का काम बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है ये अभी तक सपने से बाहर नहीं आया है। फिर हमारा सीन दिखाया जाता है उस शॉप के अंदर, जहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ हमारे एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरे नीडल्स पसंद नहीं आया? तुम्हारे पैदा होने से पहले से मैं ये काम कर रहा हूँ, 30 साल हो चुका है मुझे ये काम करते हुए, और तुम बोल रहे हो तुमको मेरे काम पसंद नहीं आ रहा। इतना बोलने के बाद ही वो ब्लैक स्मिथ एमसी की तरफ गुस्से में घूरने लगता है, जिसको देख के मुजिन घबराते हुए बोलते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा आपका स्किल भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी। फिर वो ब्लैक स्मिथ आगे बोलता है, मुझे पता है मैं अपनी फादर की तरह अच्छा ब्लैक स्मिथ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी फादर से ही सब कुछ सीखा है। फिर वो ब्लैक स्मिथ एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वहाँ पर जाओ, मैंने और मेरे फादर ने बहुत सारे शॉट को बनाया है, अगर तुम्हें मेरे काम पसंद नहीं है तो जाओ और मेरे फादर के जितने भी शॉट है उसको उठा के लेके आओ। फिर हम देखते हैं हमारी एमसी को, जो बहुत सारे शॉटों को उस ब्लैक स्मिथ के सामने लेके आ चुका है, जिसको देख के ब्लैक स्मिथ मनी मन शौक होकर सोचता है, इस लड़के के हाथ में जितनी भी शॉट है वो सब मेरे फादर ने बनाया है, लेकिन इस लड़के को कैसे पता चला कौन सा शॉट मेरे फादर ने बनाया है और कौन सा मैंने बनाया है? फिर ब्लैक स्मिथ वहां से जाते हुए मुजिन से बोलता है, तुम्हारे पास भी कुछ स्किल है, मेरे फादर ने जितने भी शॉट बनाया था वो सब तुमने उठा के लेके आ चुके हो। फिर आगे एक हैमर को उठाते हुए बोलता है, और इसीलिए तुम ब्लैक स्मिथ का काम जानते हो या नहीं, ये सिर्फ एक ही तरीके से जाना जा सकता है। मुजिन के
हाथों उस हैमर को थमाते हुए बोलता है, चलो खुद ही एक शॉट को बना के दिखाओ मुझे। जिसको देख के मुजिन भी शौक होकर बोलते है, क्या मैं? तो सुन के ब्लैक स्मिथ बोलता है, अगर तुम नहीं करना चाहते मैं तुम्हें पूछ नहीं करूंगा। लेकिन उतने में ही मुजिन बोलता है, ऑलराइट ठीक है मैं करता हूँ। इतना बोलने के बाद ही चारकोल और लकड़ी उस आग में डाल देता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा फुल गर्म हो चुका है। फिर मुजिन अपनी हैमर को उठाता है उस लोहे के टुकड़े को पूरी तरीके से शॉट में तब्दील करने के लिए। फिर क्या था, मुजिन लगा रहता है हैमर के साथ दुम दम करते हुए ब्लैक स्मिथ का काम चालू कर चुका है। अभी उस लोहे के टुकड़े को शॉट बनते हुए देख के मुजिन भी खुश होकर बोलता है, सच में ये काम कर रहा है। पीछे से हम देखते हैं ब्लैक स्मिथ जो ये सब देख के हैरान परेशान खड़ा हो चुका है। वो मनी मन सोचता है कैसे हो सकता है ये बच्चा तो सच में। फिर वो ब्लैक स्मिथ उस आवाज को सुनने के बाद मनी मन सोचता है, मुझे ऐसा लगता है ये ब्लैक स्मिथ का काम नहीं, ये साउंड को देख के लगता है कोई म्यूजिक बज रहा है। फिर थोड़ी देर मेहनत करने के बाद हम देखते हैं मुजिन फाइनली एक शॉट को बना लेता है। फिर मुजिन उस शॉट को उस ब्लैक स्मिथ को देते हुए बोलता है, ब्लैक स्मिथ मुझे मटेरियल चाहिए। जो सुन के ब्लैक स्मिथ उस शॉट को देख ही रहा था तभी शौक हुए बोलते, क्या मटेरियल पर काई को? जो सुन के मुजिन बोलता है, राइट मुझे मटेरियल चाहिए, मेरा लेफ्ट आर्म अभी भी काम कर रहा है, मैं इसी हाथों से मैं अपनी इंडियल को खुद ही बनाऊंगा। फिर क्या था, हम देखते हैं फिर से मुजिन अपने काम पे लग जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं उसकी फादर को जो इस एक बूढ़े के इलाज कर रहा था। तभी और एक बूढ़ा आके बोलता है, अरे जनरल तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा? फिर वो जनरल बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। जिसको सुन के वो बूढ़ा भी बैठ जाता है अपने इलाज करवाने के लिए। अभी और एक बूढ़ा आके उस बूढ़े से बोलता है, क्या ओल्ड मैन तुम्हें अब पेन नहीं हो रहा? जो सुन के वो बूढ़ा भी बोलता है नहीं। फिर हम देखते हैं वो बूढ़ा भी ये सुनने के बाद अपनी इलाज करने के लिए बैठ जाता है। ऐसे करते करते हम देखते हैं बहुत सारे लोग एमसी के फादर के पास इलाज करने के लिए आ चुका है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग कुछ देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हमारा एमसी पीछे से आके बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर हम देखते हैं एक ओल्ड मैन जो अपनी शॉट को बाहर निकल के रखा है। उसके ही नीचे हम देखते हैं वो शॉट एक बंदे की गले के ऊपर रखा हुआ है। फिर हम देखते हैं ओल्ड मैन उस बंदे के ऊपर छोटा सा कट मार के स्टाइल में अपने शॉट को अपने मैन में रख लेता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा उस कट की वजह से जोर से चीखने लगता है और उस बंदे की चीख सुन के मुजिन उसको बचाने के लिए भाग के आने लगता है। तभी एक कपड़ा भी मुजिन एक कपड़े को लेके उस बंदे के सीने के ऊपर रख देता है, उसकी खून न बहे इसलिए। और जब मुजिन उस कपड़े को हटाता है उस कपड़े के ऊपर और उस लड़के की सीने के ऊपर लिखा हुआ है साइको फिजिशियन। मैन को वहां से जाते हुए देख के मुजिन मनी मन सोचता है, क्या ये एक मार्शल आर्टिस्ट है और इसका टाइटल है साइको फिजिशियन। साइको फिजिशियन वहां से जाते हुए हमारे एमसी से बोल के जाता है, तुम अभी बड़े हो चुके हो, अभी बच्चों की तरह ऐसे रोना मत। फिर आगे हंसते हुए बोलता है, हाँ मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा कट ही मारा था, तुम उसे 5 दिन रेस्ट करने के लिए देना, वो ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से मुजिन को कुछ रियलाइज हुआ। वो अचानक से बोलता है, हाँ मुझे याद आ गया, ये तो एक किलर फिजिशियन है और इसका नाम है साइको फिजिशियन ली चान। फिर आगे मुजिन अपनी बचपन याद करते हुए बोलता है, मुझे हमेशा से ही अपनी फादर की तरह बनना था। मैंने खुद देखा था, मैंने फादर इस लैंड के अंदर सबसे बेस्ट फिजिशियन है। मेरे फादर लाइक ए स्ट्रॉन्ग ट्री जो इस पैलेस को हमेशा से ही होल्ड करके रखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इस लैंड के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लोगों की एटीट्यूड मेरे फादर के ऊपर बहुत काइंड और पोलाइट है। लेकिन आज मैंने इस आदमी को देखा जो मेरे फादर से पूरी तरीके से ऑपोजिट है। लेकिन ये दोनों ही फिजिशियन हैं, लेकिन मेरे फादर को सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं और इस आदमी से बहुत सारे लोग डरते हैं और इसको साइको फिजिशियन बोला जाता है। इसके ऊपर भी एक रीजन है, क्योंकि ये आदमी एक हाथ से बहुत सारे लोगों की जान बचाता है और दूसरे हाथों से ही बहुत सारे लोगों की एक ही बार में जान ले लेता है, इसलिए इसे साइको फिजिशियन बोला जाता है। तभी मुजिन को रियलाइज होता है, फादर इज डेंजर, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। फिर उसे याद आता है वो आदमी सीधा उसके फादर के कमरे की तरफ ही गया था। तभी वो साइको फिजिशियन मुजिन की फादर की रूम से जोर से दरवाजे को खोल के बाहर निकल आता है। तभी नजर उसके
उसके कपड़ों के ऊपर चला जाता है जो क्लीन था, जिसको देख के वो बोलता है चलो ये क्लीन है। फिर गहरी सी सांस छोड़ के बोलता है चलो ठीक है, फिर मेरे फादर ठीक ही होगा, थैंक गुडनेस। अभी वो साइको फिजिशियन अचानक से मुजिन की कान को पकड़ते हुए बोलता है अच्छे, मैंने सुना था यहाँ पर बहुत बढ़िया ब्लैक स्मिथ है जो अच्छे से नीडल बना सकता है, क्या तुम मुझे उसे दिखा सकते हो? साइको फिजिशियन के इतने पास देख के मुजिन की पूरी फटके चौसठ। फिर वो साइको फिजिशियन बोलता है क्या तुम्हें पता है ब्लैक स्मिथ कहाँ है? जो सुन के वो कांपते हुए बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो वो दोनों वहां से जा ही रहे थे तभी उसकी शॉट मुजिन की पीठ में टच होता है। फिर वो आगे इस क्रीपी सी स्माइल देके बोलता है जल्दी चलो मेरे पास बहुत काम है। फिर हमारा सीन चेंज होता है सीधा ब्लैक स्मिथ की शॉप पर, जहाँ पर साइको फिजिशियन बोलता है तो तुम मुझे ये कह रहे हो ये बच्चा ही वो नीडल बनाएगा? जो सुन के वो बच्चा बोले तो मुजिन बोलता है यस सर मैं ही बनाऊंगा। ये बात सुनने के बाद साइको फिजिशियन जोर जोर से हंसते हुए बोलता है सच में मैं बहुत जगह पर गया हूँ और बहुत लोगों से मिला हूँ, लेकिन इतना हैरान मुझे किसी ने नहीं किया है। फिर साइको फिजिशियन हंसते हंसते एक गोल्ड कॉइन को निकालते हुए बोलता है तुमने कहा था तुम्हारा नाम तांग मुजिन है ना, तो चलो तुम मुझे 30 नीडल्स बना के दो। पहले तो वो दोनों उस गोल्ड कॉइन को आके फाड़ फाड़ के देखने लगता है, अरे बाप रे गोल्ड कॉइन जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ हम दोनों। फिर उस गोल्ड कॉइन को लेते हुए मुजिन झुकते हुए बोलता है थैंक यू सर, मैं अपना बेस्ट दूंगा, अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो बाहर जाके खा सकते हो, मैं शाम तक आपकी नीडल्स को तैयार रखूंगा। और मुजिन की ऐसी बातों को सुन के वो साइको फिजिशियन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर वो साइको फिजिशियन आगे बोलता है क्या तुम्हें 5 महीने का टाइम नहीं लगेगा? जो सुन के वो बोलता है नहीं। फिर वो आगे बोलता है मुझे तो लगा था 5 से 7 महीने का टाइम लगेगा, दूसरे ब्लैक स्मिथ तो इससे ज्यादा टाइम लेता है। और ये बात सुनने के बाद मुजिन उस गोल्ड कॉइन को देखते हुए और खुश होकर बोलता है मैं एक ही दिन में कर सकता हूँ ये सब बात करने के बाद थोड़ी देर के लिए पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाता है सब। और तभी अचानक से साइको फिजिशियन अपनी शॉट को दिखाने लगता है, जिसको देख के हमारा मुजिन मनीमान सोचता है अरे बाप रे मैं तो भूल ही गया था, ये तो बहुत डेंजर मैन है, इससे मुझे संभल के रहना पड़ेगा। साइको फिजिशियन वहीं पर ही बैठ के मनी मन सोचने लगता है चलो मैं भी तो देखूं एक ही दिन में ये बच्चा कैसे बना देता है। फिर हम देखते हैं ब्लैक स्मिथ और मुजिन एक ही साथ में काम पे लग जाता है। फिर वो साइको फिजिशियन मुजिन को ऐसे काम करते हुए देख के शौक होके मनी मन सोचता है सच में इस बच्चे के अंदर कुछ तो टैलेंट है। फिर थोड़ी देर बाद मुजिन उसके सामने आके बोलता है सर आपका नीडल तैयार हो चुका है। इसी के साथ पिछले 5 महीने का पास्ट का स्टोरी खत्म हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे मुजिन अभी ब्लैक स्मिथ का काम क्यों कर रहा था, उसे वो सपना आया था इसलिए वो ब्लैक स्मिथ का काम सीख गया है, कैसे पता नहीं राइटर भी क्या क्या करता है। फिर अभी मुजिन उस साइको फिजिशियन से बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बन जाऊं? फिर मुजिन आगे बोलता है मुझे थोड़ा सा सोचने दीजिए, मैं आपके स्टूडेंट बन जाता हूँ तो आप मुझे क्या क्या सिखा सकते हो और क्या मैं आपके पास से कुछ भी सीख सकता हूँ? मुझे श्योर नहीं है, ये मैं श्योर नहीं हूँ। जो सुनने के बाद ही साइको फिजिशियन हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हें क्या क्या सिखा सकता हूँ। इसको ऐसे हंसते हुए देख के मुजिन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, वो ये हंस क्यों रहा है ऐसे। ये बोलने के बाद ही 1 सेकंड के अंदर ही अपनी शॉट से एक स्लैश मार देता है और दूसरे हाथों से एक नीडल को फेंक देता है। 1 सेकंड के अंदर ही हुआ है, इतना फास्ट। इसके रिजल्ट में हम देखते हैं अगले ही सेकंड में ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो साइको फिजिशियन बोलता है मैं तुम्हें दोनों चीजें सिखाऊंगा, एक मेडिकल नॉलेज और एक मार्शल आर्ट। फिर हम देखते हैं वो दोनों को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, जिसको देख के मुजिन बोलता है फिर क्या। और हम साइड में देखते हैं एक सफेद कलर का पत्थर पड़ा हुआ है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं वो पत्थर 2 टुकड़ों में कट चुका है और वो ब्लैक स्मिथ के गर्दन के ऊपर 3 नीडल लगा हुआ है। और वो तीनों नीडल को देख के ब्लैक स्मिथ भी शौक होकर मनी मन सोचता है क्या ये नीडल कहाँ से आ गया। मुजिन पहले उस ब्लैक स्मिथ को देखता है जो अलग ही मजे में है, वो बोलता है मार्शल आर्ट और मेडिसिन एक साथ। फिर मुजिन साइड में उस पत्थर को देखता है जो टुकड़े टुकड़े होके अभी बिखर चुका है। फिर साइको फिजिशियन मुस्कुराते हुए बोलता है क्या अभी तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है। और ये सब नजर को देख के मुजिन बहुत ज्यादा शौक होके मनी मन सोचता है पिनिकल लेवल मार्शल आर्ट और वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट फिजिशियन, क्या मेरा सच में मास्टर बनना चाहता है। फिर आगे मनी मन सोचता है ये
बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। मैं मार्शल आर्ट और फिजिशियन दोनों एक ही साथ बन सकता हूँ। मैं बहुत पावरफुल बन जाऊंगा अगर इनका डिसाइपल बन गया तो। फिर खुद को तांग फैमिली का हीरो मानते हुए मनी मन सोचता है अगर ऐसी ही बात है तो मेरे तांग फैमिली को राइज करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर साइको फिजिशियन हमारे एमसी के पास आके बोलता है तुम मुझे ब्लैक स्मिथ का काम सिखा देना और मैं तुम्हें मार्शल आर्ट और मेडिकल का नॉलेज दोनों ही सिखा दूंगा। जो सुन के एमसी बोलता है क्या बस इतना ही? फिर आगे मुजिन थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है ये तो कंडीशन का रिलेशनशिप लग रहा है, कोई मास्टर और डिसाइपल का नहीं। तो साइको फिजिशियन आगे बोलता है अगर तुम मेरे पास ट्रेनिंग लेते हो तो मैं तुम्हें 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड का तो बना ही दूंगा। ये सब बातों को सुन के फिर मुजिन आगे बोलता है देन सर आप मुझे 1st ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट मास्टर बना सकते हैं। जो सुन के वो साइको फिजिशियन भी थोड़ा सा शौक होके बोलता है 1st ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट, उस पे जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तुम्हें अपनी मास्टर को सरपास करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निक और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या तुम समझ गए क्या मैं बोल रहे कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें? फिर हमारे एमसी आहिस्ता आहिस्ता अपने तांग फैमिली के अंदर वापस आ जाता है और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है मैं कसम खाता हूँ मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा। ऐसा लगता है बहुत ज्यादा सीरियस है लेकिन अगले ही पल अपनी औकात में आके अपनी आंखों को चमकते हुए बोलता है या मैं पीनी के रीलम में जा सकता हूँ। पीनी के रीलम चिल्लाते हुए आज अलग ही तरीके से खुश हो रहा है, सच में पागल हो चुका है पूरा। तभी उसके सामने उसकी फादर आ जाता है जिसको देख के वो बोलता है फादर आई एम सॉरी मैं लेट हूँ। और फादर तो इस तरफ अलग ही नर्वस है, वो कांपते हुए उसको उठाता है और अपनी फादर की ऐसी हालत को देख के वो बोलता है फादर क्या आप ठीक है, कुछ हुआ है क्या? जो सुन के उसका फादर बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने सुना था वो साइको फिजिशियन ने तुम्हें कहाँ पर लेके गया था, तुम ठीक हो ना? जो सुन के वो भी बोलता है मैं भी ठीक हूँ, वो कोई डेंजर पर्सन नहीं है। और फादर मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो आदमी चाहता है मैं उसका डिसाइपल बन जाऊं। मैंने उसे कहा था कि आपके साथ बात करने के बाद कल रात को मैं बताऊंगा उसके डिसाइपल बनूंगा या नहीं। इतना सुनने के बाद ही हम देखते हैं उसका फादर वहीं पर ही खड़ा खड़ा कांपने लगता है और अपनी फादर को ऐसी हालत में देख के मुजिन घबराते हुए बोलते हैं आप ठीक है ना? अभी हम देखते हैं उसका फादर एक ही झटके में घर के अंदर चला जाता है जिसको देख के मुजिन बोलता है फादर, पर तभी उसका फादर जैसे गया था अंदर वैसे ही एक झटके में बाहर आ जाता है और उसके फादर के हाथ में था कुछ चांदियों के सिक्के, जिसको देख के मुजिन शौक होकर बोलता है अरे फादर ये चांदी के सिक्के इससे क्या होगा? जो सुन के उसका फादर बोलते हैं मैं तुम्हें इसे दे रहा हूँ, अभी तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे रहा हूँ। फिर मुजिन भी थोड़ा सा शौक होकर बोलता है लेकिन फादर अगर मैं यहाँ से चला गया तो आप अकेले हो जाओगे, आप क्या करोगे? तो सुनने के बाद उसकी फादर उसकी माथे के ऊपर एक फ्लिक मारते हुए आगे बोलता है तुम जाओ, अभी तुम्हारा उम्र ही कितना हुआ है, बहुत कुछ सीखने को बाकी है अभी तुम्हें, और मुरिम को दिखा देना ये तांग क्लैन भी किसी से कम नहीं है। फिर मुजिन मनीमन सोचता है आई थिंक फादर भी यही चाहते हैं कि इस टाउन के अंदर एक पेड़ न बन के मैं बाहर जाऊँ। शायद मेरे फादर चाहते हैं मैं अपनी आंखों से इस पूरी दुनिया को देखूं। मेरे फादर एक टिड़ी जैसे है और मैं हूँ उस टिड़ी का रहने वाला एक छोटा सा बटरफ्लाई, और इसलिए मेरे फादर चाहते हैं मैं उस टिड़ी को छोड़ के पूरी दुनिया को देखूं। तो इसी के साथ पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये मांगवा अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या करे, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।